टॉपिक है वो मीटिंग एजेंडा से। मैं ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना करते, बेसिक पॉइंट्स है जो मीटिंग एजेंडास को लेके डिस्कशन करनी है। आप कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है इनिशियल किक ऑफ मीटिंग। जो इनिशियल किक ऑफ मीटिंग करने के टाइम पे अपने को क्या क्या चीज़ों को लेके ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ों को लेके बात करना है क्लाइंट के सामने, वो मेजरली मैं आज इस टॉपिक में कवर करने वाला हूँ। ये वीडियो बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम कर रहे हैं, वो मैनेजर हो या कोई प्रोपरेटर हो या कोई सीईओ हो, जो इनिशियल मीटिंग के लिए अटेंड होता है, उनके लिए ये पॉइंट जो है काफ़ी यूजफुल होने वाली है। और ये वाला जो मैंने कुछ लिस्ट किया है मीटिंग एजेंडास, वो उसको लेके मैं पहला पॉइंट ये है मीटिंग एजेंडा का जो स्कोप ऑफ वर्क समझ लेना है। जैसे आपको टेंडर मिला होगा या कोई आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी काम कर रहे हो, तो पहले स्कोप ऑफ वर्क वहाँ पे ऑन साइट क्लाइंट के साथ में रह के समझ लेना ज़रूरी है और वो चीज़ रिकॉर्ड में रखना भी ज़रूरी है। लाइक मिनट्स ऑफ मीटिंग कंडक्ट करके उसके अंदर सभी मिनट्स ऑफ मीटिंग कैप्चर करके उसको क्लाइंट और आपका जो पार्टनर्स हो या आपका जो कलीग्स हो उनके साथ में शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। सेकंड आता है परचेस ऑर्डर इशू। आप जब साइट विजिट कर लोगे तो उससे पहले आपको परचेस ऑर्डर मिला है तो आप बहुत ही जल्दी साइट स्टार्ट करने वाला, विद इन 1 वीक और 10-15 डेज के अंदर आपको साइट स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन पीरियड रहता है वो भी काफ़ी कम रहता है। अगर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कर रहे हो तो उसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा टाइम रहता है, लेकिन इसके लिए जो छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं लाइक 5 करोड़ 3 करोड़ का प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, उसके लिए काफ़ी कम टाइम रहता है, लाइक 120 डेज 60 डेज 80 डेज ऐसे रहता है। तो उसके लिए आपको जल्दी साइट को कैप्चर करना पड़ता है, लाइक मोबिलाइजेशन स्टार्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको परचेस ऑर्डर का डेट और परचेस ऑर्डर इश्यू हो चुका है तो आपको उसको जो मोबिलाइजेशन टाइम पीरियड है वो आपको क्लाइंट से पता कर लेना है। जब आप साइट पे जाओगे तो साइट अंडुलेटेड है या पूरा प्रॉपर लेवल्ड है, वो सब चीज़ें देख के अगर साइट अनइवन सरफेसेस है तो उसके लिए आपको इनिशियल लेवल लेना पड़ेगा और सेम चीज़ क्लाइंट के साथ भी डिस्कशन करना है। इनिशियल लेवल लेने के लिए क्लाइंट के साथ अप्रूवल लेना है इनिशियल लेवल, उसके बाद ही आपका जो भी एक्सकवेशन होगा उसके बाद ही स्टार्ट होगा। और ये मेजर चीज़ है जो हर एक कंस्ट्रक्शन फील्ड में मिस्टेक्स होती है और इसको लेके अनसेफ भी काम हो जाते हैं कभी कभी कंस्ट्रक्शन फील्ड में। लाइक मैं ये कहूँगा कि अंडरग्राउंड यूटिलिटीज में आपका पावर लाइन हो गया, गैस लाइन हो गया, कोई भी जो अनविजिबल है, लाइक आपको दिखती नहीं है, जो चीज़ें आंखों से खुली आंखों से दिखती नहीं है, उसको अंडरग्राउंड यूटिलिटीज कंस्ट्रक्शन में बोला जाता है, रेगुलर प्रैक्टिस है। तो वो अंडरग्राउंड यूटिलिटीज उस प्रोजेक्ट का जो साइट है उसमें है या नहीं है वो पता कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद एक्चुअल वर्किंग प्रोसीजर क्या रहता है क्लाइंट के हिसाब से। अलग अलग क्लाइंट हम लोग जाते हैं तो हर एक क्लाइंट का एक एक प्रोसीजर होता है कि काम करने का तरीका कैसा हो। लाइक समझो कि अभी आप बड़ी एमएनसी कंपनी में जाते हो, कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, वहाँ पे उनका वर्किंग टाइम पीरियड अलग रहता है। मॉर्निंग 8:30 टू 6 o'clock को एक पीरियड रहता है और उसके बाद नाइट वर्क भी रहता है। तो एक्चुअल वर्किंग प्रोसीजर और वर्किंग पीरियड जो है क्लाइंट से पता कर लेना ज़रूरी है। उसके बाद कम्युनिकेशन, जो साइट पे जो भी एक्टिविटी चलेगी आपकी कंस्ट्रक्शन साइट पे, जो भी कंफ्यूजन्स क्वेश्चंस और क्वेरीज रहेगी आपको, वो किसके साथ कम्युनिकेट करना है वो ज़रूरी है। क्लाइंट को डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना, कोई एक लाइक साइट इंजीनियर भी रहता है, चीफ इंजीनियर्स रहता है, उनके साथ कम्युनिकेशन रखना। और मोड ऑफ कम्युनिकेशन मेजरली आपको पता कर लेना है, कौन सा मोड आपको कम्युनिकेशन रखना है, मेल या सोशल। लाइक मेजरली तो कभी सभी कंपनी में मेल थ्रू ही कम्युनिकेट होता है। मेल थ्रू कम्युनिकेशन करना, इसका एक मेजर गुड एडवांटेज है कि आपके पास सभी प्रूफ इन ऑफिशियल रिटर्न में रहता है, तो मेल कम्युनिकेशन करना सही रहेगा और क्लाइंट को भी प्रेफर करना मेल कम्युनिकेट करना है। ओके, उसके बाद साइट हैंडिंग ओवर, आपको साइट कब दे रहे हैं, कंप्लीट साइट कब दे रहे हैं, उसको रिटर्न में रहता है हैंडिंग ओवर का। तो साइट हैंडिंग ओवर का भी डिस्कशन आपको ऑन साइट कर लेना है। और साइट चालू करने से पहले, आपको स्टार्ट करने से पहले आपको ये इंश्योर कर लेना है कि आपके पास सभी ड्राइंग्स है या नहीं है, ये प्रॉपरली इंश्योर कर लेना है। और उसके बाद डिस्कशन अबाउट द लोकल इश्यूज को, बीइंग अ कॉन्ट्रैक्टर आपको पूरा लोकल इश्यूज आपको ही संभालना पड़ता है, उसमें नो डाउट है। और वहाँ पे जो भी आप जिनका भी प्रोजेक्ट काम कर रहे हो तो उनको पता कर लेना है उनसे कि लोकल इश्यूज है या नहीं है। अगर लोकल इश्यूज है तो उनसे कुछ इनपुट्स भी मिल जाएंगे आपको कि कैसे हैंडल करना है। लाइक ऐसे मुंबई में काम करने जाओ आप, कहीं पे जो यूपी बिहार में काम करने जाओ, वहाँ पे लोकल इश्यूज आते रहते हैं, तो उसको कैसे हैंडल करना है आप मेंटली पहले से ही प्रिपेयर हो जाओगे। ओके,
और उसके बाद नाइट वर्क का परमिशन क्लाइंट से ले लेना है। आफ्टर 7 to 12 के बीच में आपको काम करना पड़ेगा। इफ द प्रोजेक्ट शेड्यूल इज वेरी टाइट तो उसके लिए भी क्लाइंट से पहले से ही परमिशन ले लेना है। किक ऑफ मीटिंग में आपको डिस्कशन कर लेना बेस्ट रहेगा। और QAP जो प्रोसीजर है क्लाइंट की तरफ से कैसा है वो पूछ लेना है। क्वालिटी एनालिसिस का जो प्लान है वो प्रॉपरली क्लाइंट से ले लेना है। और डेविएशन जो आपको PO मिलेगा, PO के बाहर अगर कुछ क्वांटिटीज एक्सीड हो रही है तो उसके लिए एक डेविएशन बनाना पड़ता है। तो वो डेविएशन का जो फॉर्मेट्स है क्लाइंट से ले लेना है पहले से ही, क्योंकि आपको वन शॉट में बनाने के लिए नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप उसको बना के आपको जब रेडी प्रिपेयर रखोगे तब आप सबमिट कर पाओगे क्वार्टर ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके, उसके बाद अगर हाईवे के साइड में आपका साइट है तो हाईवे के बारे में लेकर डिस्कशन कर लेना बहुत ज़रूरी है। कितना एलिवेशंस रखना है, डाउन में रखना है, कितना हाइट में रखना है हाईवे से, और पानी हाईवे की तरफ जाना है या हाईवे से ड्रेन की तरफ आना है वो डिसाइड कर लेना है कभी भी। और फ्रंट साइड का जो कल्वर्ट का जो ड्रेन का ड्राइंग्स है वो प्रॉपरली ले लेना, क्योंकि कोई कोई ह्यूम पाइप डाल देते हैं, कोई कोई ओपन ट्रेंच बनाते हैं, कोई कोई क्लोज्ड ऊपर में जाली डाल के भी छोड़ देते हैं। तो दैट हैज़ टू बी क्लियर्ड इन इनिशियल किक ऑफ मीटिंग। और आपको जो अगर कोई एलिवेटेड स्ट्रक्चर है तो उसका एलिवेशंस के बारे में भी आपको डिस्कशन कर लेना है। और अगर कुछ ड्राइंग्स आपको मिलती है और उसमें कुछ चेंजेस आ जाता है तो वो चेंजेस को कैसे रिपोर्ट करना है क्लाइंट को, दैट हैज टू बी डिस्कस्ड इन द इनिशियल किक ऑफ मीटिंग। ओके, और जब पेड़ पौधे रहते हैं साइड पे, जो इनिशियली वहाँ पे पूरा पेड्स रहते हैं, तो वो पेड़ को कैसे निकालना है और किसके स्कोप में है, वेदर दैट इज द ओनर स्कोप और हम लोग के स्कोप में है, वो क्लियरली डिसाइड कर लेना। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स आया रहता है अपने को उसमें आधा लिखा रहता है, आधा नहीं रहता है। तो इनिशियल में हम लोग जब किक ऑफ मीटिंग करते हैं तो उस टाइम पे डिस्कशन कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। और मेजरली आपको सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आपको रेडी करके रखना बहुत ज़रूरी है। अगर उनके आपके पास अवेलेबल नहीं है, अगर आपके स्कोप में है तो आपको सॉइल इन्वेस्टिगेशन करवाना पड़ेगा। लाइक बोरवेल्स डाल के आपको सॉइल टेस्ट करना पड़ता है अलग अलग स्टेटा में अलग अलग। ये सॉइल जो बोरवेल रहता है उसका डेप्थ कंसिडर किया जाता है, आप मैक्सिमम कितना डेप्थ में जाने वाले हो, तो उसके ऊपर डिसाइड होता है कि सॉइल का बोरहोल जो हम लोग डालते हैं कितना डेप्थ में लेना है। ओके, और उसके बाद सीक्वेंस ऑफ वर्क टू बी कंडक्टेड, कैसे आप सीक्वेंसली कैसे काम करना है, पहला काम कौन सा करके देना है क्लाइंट को, दैट हैज टू बी डिसाइडेड। ओके, शेड्यूल, आपका जो पूरा शेड्यूल है वो प्रॉपरली शेड्यूल क्लाइंट को कब देना है और कब डिस्कशन करना है वो क्लाइंट से फाइनलाइज करके वही डेट पे आपको काम करना है। ओके, अगर आपका कोई जो क्लाइंट की तरफ से मटेरियल आने वाला है उसका पूरा लिस्ट कौन सा डेट को आ रहा है वो आपको प्रॉपरली डिसाइड कर लेना है। आई होप दोस्तों कि ये सब जो पॉइंट्स है आपको यूजफुल हुआ रहेगा, और ये मैं सिंपल एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो जाए। और मेरा ये जो है ये अगला साइट का जो किक ऑफ मीटिंग है उसका ये पूरा एजेंडा है। तो आई होप आप लोगों को भी पसंद आया हो और आप लोग इससे कुछ सीख पाए हैं। तो प्लीज़ ड्रॉप मी इन कमेंट बॉक्स, और कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो लेट मी नो, क्योंकि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए बना रहा हूँ, आपका हेल्प करने के लिए बना रहा हूँ, और जो भी हम लोग करते हैं सिर्फ आपके लिए। थैंक यू।